हेलो एवरीवन। हमारे कई स्टूडेंट्स जो कि एमडीयू से पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके हमेशा मैसेज आते रहते हैं कि मैम एमडीयू में पीएचडी के फॉर्म कब निकलेंगे। तो एमडीयू में पीएचडी के फॉर्म, प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, फ़ीस, ये सारी इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पीएचडी करने के लिए आपके पास पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ये नहीं कि आपके 55% मार्क्स हो तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, जी नहीं। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो, रिज़र्व कैटेगरी से हो, तो उनके कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। एज का कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है। उसके बाद अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो इसका मतलब आप एमडी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में यही क्राइटेरिया होता है। और अगर आपके पास जीआरएफ है या नेट है तो आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें क्या मिलती है? छूट मिलती है कि अगर आप चाहो तो दे सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते देना तो आप चाहे उसे रहने दो। लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। जीआरएफ के 35 मार्क्स होते हैं और नेट के 30 मार्क्स। कई बार इनको 30-20 भी कर दिया जाता है। तो ये क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू सेशन चेंज भी हो सकता है। उसके बाद फ़ीस क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो बहुत ही कम फ़ीस यहाँ पर लगती है। लगभग 3000 से या 3 या 4000 अराउंड 1 ईयर्स की इसकी फ़ीस होती है पीएचडी की। और एक जानी मानी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। एमडीयू में पीएचडी के जो फॉर्म हैं वो अक्टूबर या नवंबर में निकल आते हैं, यानी कि अब कभी भी निकल सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से एग्ज़ाम बच्चों के लेट हो पाए हैं। तो इस वजह से अब की बार शायद ये नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक एमडीयू में फॉर्म निकलने के चांस हैं। और जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी हमने बहुत सारी वीडियो, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम हैं उनकी वीडियोस हमने डाल रखी हैं। आप एक बार उनको ज़रूर ट्राई करना, ताकि आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह का पेपर पैटर्न आता है। क्योंकि अगर आप नेट या जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं हो तो एंट्रेंस बेस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो। और अगर आप जीआरएफ कैंडिडेट हो तब भी आपको एंट्रेंस टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो उससे आपके जो जीआरएफ के नंबर हैं वो तो सिक्योर होते ही हैं, उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो वो आपके नंबर लगेंगे। इट मीन्स जीआरएफ और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वही लगते हैं। तो कई यही सोचते हैं कि कहीं जीआरएफ के जैसे 35 मार्क्स लगें, क्योंकि 50% जो 100 का एग्ज़ाम होता है तो उसके 50 नंबर्स आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, यानी कि 50 मार्क्स लिए जाते हैं। तो उसमें से अगर आपके 35 लग जाते हैं, इट मीन्स अगर आपके 70 से अबव मार्क्स आने चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तब आपके जीआरएफ से ज़्यादा बनते हैं। तो हो भी सकता है भाई अच्छा एग्ज़ाम हो जाता है तो 80+ भी आ जाते हैं कई स्टूडेंट्स के, जो बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, आ जाते हैं, लेकिन देने में कोई बुराई नहीं है। हर एक चीज़ में आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो एमडीयू के पीएचडी के फॉर्म जब भी निकलेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और बहुत ही जल्द निकलने के चांस भी हैं। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी ज़रूर रखिएगा। और अगर आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे चैनल से, यहाँ से एमडीयू पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने कई सारे प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। So thank you for watching this video and please share and subscribe my channel. Thank you so much.